स्वागत है सभी का मेरे स्टडी सर में। मैं आपका गुरुजी नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ जो मैंने आपके साथ वादा किया था उसको मैं समझाने के लिए आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इस पीरियोडिक टेबल की जो अभी तक वीडियो बनाई है, जब तक आप उसको पूरी तरह से परिपूर्ण सिद्धांतिक रूप में नहीं कर लेते हैं तो तब तक आपको मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जो पीछे मैंने वीडियो में बनाई है उनको मैं पूरी तरह से दिखा देता हूँ कि आपबाओ का जो सिद्धांत है, परमाणुओं के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विन्यास का जो क्रमानुसार है वो मैं भर चुका हूँ और बता चुका हूँ। जो आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो दिया है ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ये सारे वो कक्षक उपकक्षाएँ और कक्षाएँ हैं। और कक्षक इसमें अभी मैंने दर्शाए नहीं है क्योंकि वो क्वांटम नंबरों के आधार पर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आवर्त सारणी में परमाणु को व्यवस्थित करने के लिए पूरी तरह सिस्टेमेटिक क्रमानुसार जो वो आपबाओ का नियम ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। ये मैं पहले आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। परमाणुओं का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसमें अधिकतम जो कक्षा जो होगी वो n होगी। वहाँ वह उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होगा उसे हम उसकी आवर्त संख्या कहेंगे। तथा अंतिम कोष उपकोष जो होगा जो SPDF जिसमें भी वो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा और अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी उपस्थिति अधिकतम उपस्थिति इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी वर्ग संख्या को प्रदर्शित करेगी। तथा उपकोष उस परमाणु का ब्लॉक का नामांकन भी दर्शाएगा। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे पहला हाइड्रोजन 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसे एक इलेक्ट्रॉन करते हैं तो ये इसका मतलब है ये पहली कक्षा K है और K में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि वो 1s1 में जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे जो मैंने पीले कलर से दर्शाया है ये पहला जो ये तो आवर्त हो गया। इसका मतलब कि ये जो परमाणु है हाइड्रोजन ये पहले ही आवर्त में है, ये जो पड़ी लाइन है और वह एक S में उपकोष में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि ये S ब्लॉक के पहले खाने में है। पहला खाना हमारा वर्ग जो मैंने बताया कि जो S ब्लॉक है और P ब्लॉक दोनों के S ब्लॉक और P ब्लॉक दोनों के वर्गों का क्रम S में फर्स्ट A और सेकंड A होता है और P के थर्ड A से शुरू होंगे और इस तरह से 8th A तक जाते हैं। यहाँ 8th A जो है इसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं या इनर्ट ग्रुप, इनर्ट माने अक्रिय समूह, इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं। हिंदी भाषी के लिए अक्रिय ग्रुप होता है। अक्रिय ग्रुप का ही मतलब है कि जो परमाणु स्थायी हो जाता है और स्थायी होने के बाद वो किसी भी अदर परमाणु से या सेल्फ के परमाणु से क्रिया नहीं करता जब तक वह इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अधिकतम लास्ट कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो परमाणु अक्रिय हो जाता है। यदि 8 से कम होता है तो परमाणु क्रियाशील रहता है, किसी न किसी अदर परमाणु से लेयर या दे करके अपने स्थायित्व को पूरा करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्रियाशील होता है। इन क्रियाशील अभिक्रियाओं को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसी के आधार पर हम जब देखते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो आपबाओ के नियम से जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा यानी जिसे हम आवर्त कहते हैं अधिकतम जो होगी और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो SPD या F जो भी होगा उसके लास्ट उपकोष में जाएगा और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वर्ग दर्शाता है, जैसा कि मैं आपको हाइड्रोजन के माध्यम से समझा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ S ब्लॉक तक फर्स्ट A सेकंड के होते हैं और P ब्लॉक थर्ड से लेकर के 8 तक होते हैं, जिसे अक्रिय समूह कहते हैं। अब यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया आपको नियॉन को लेकर के। नियॉन में आप देख रहे होंगे कि ये जो नियॉन है, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब यदि हम बोरबरी के नियम से देखते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि आप पहली कक्षा देख रहे हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 में से 2 रह गए तो इसका मतलब दूसरी कक्षा जो L है उसमें मैक्सिमम 8। इसका मतलब अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 हो गई। अब ये नियॉन परमाणु किसी भी रूप में किसी अदर परमाणु से या सेल्फ के परमाणु से क्रिया नहीं करेगा क्योंकि अंतिम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट हैं, इसलिए ये अक्रिय है। और इसे अक्रिय गैस जो कि मैंने बताया था कि 8th जीरो ग्रुप जो कि P ब्लॉक में होता है। और वैसे भी हम देखते हैं
इस उदाहरण से कि इसका जो ये जो 2 हैं ये इसका आवर्त हो गया, जो अधिकतम आवर्त संख्या हो गई, और जो P गया वह इसका ब्लॉक हो गया, यानी P के लास्ट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो इसका मतलब है कि P ब्लॉक के छठे खाने में है, और छठा खाना ही ये होता है जिसे हम 0 ग्रुप कहते हैं या अक्रिय कहते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ही इसका हम वर्ग ढूंढते हैं, और अधिकतम जो आवर्त n होता है उसका हम आवर्त बताते हैं, और ये उपकोष ही उसका ब्लॉक समझाता है जो कि ये P ब्लॉक में है। इस सिद्धांत पर हम देखते हैं तो नियॉन की वर्ग संख्या 6 हो गई। क्यों? क्योंकि ये 8वें समूह में है, P ब्लॉक में है, छठा इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि P ब्लॉक के छठे खाने में, जिसे हम छठे खाने को ही 8th कहते हैं, यह परमाणु उपस्थित है। इसी प्रकार सभी परमाणु तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर हम व्यवस्थित करेंगे। मैंने कुछ 9 से 10 11 बार इलेक्ट्रॉन का विन्यास किया है। जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 1 है तो उसका 1s, हीलियम में 2 हो गया। यहाँ ये केवल एक परमाणु अपवाद रहेगा, और अपवाद से ही कोई ना कोई चीज़ नई खुलती है, क्योंकि इसका एक ही कोष है जिसे हम कहते हैं कि अगर हम इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं टोटली जो इसमें व्यवस्थित हो गया, तो इसका अंतिम भी यही है और लास्ट भी, यानी कि प्रारंभिक भी यही है। प्रारंभिक भी इसका यही कोष है और अंतिम भी यही कोष है। इसके आधार पर देखते हैं कि इसमें जब अगर व्यवस्थित करते हैं तो 1s2 और इसका उपकोष भी कंप्लीट हो गया, तो यह एक स्थायी परमाणु बन जाता है, या हम इसे कह सकते हैं अक्रिय। हीलियम ही एक ऐसा परमाणु है जो क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि इसके कोषों में इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, और अंतिम कोष जो कि 8 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है कि अगर 8 होंगे तो अक्रिय होगा। यहाँ ये नियम लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका एक ही अंतिम प्रारंभिक दोनों वही कोष हैं, और उसमें भी पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं जो कि 2 हैं। यह इसलिए अक्रिय गैसों की भांति काम करेगा, इसलिए इसे उठा करके हाइड्रोजन के बाद तभी पहले खाने के बाद उस P ब्लॉक के इस खाने में आना चाहिए था, इसलिए ये खाना नाम में जा कर के लास्ट जो कि 8th A जो अक्रिय समूह हैं उसमें जा कर के हीलियम होता है। आप जब देखेंगे कि आवर्त सारणी में जब बताऊंगा तो हीलियम 1 है और उसके बाद ये सारा खाली होता है, और लास्ट के खाने में ये हीलियम पहुंच जाता है। थर्ड में लेते हैं लिथियम 1s2 2s1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दूसरा आवर्त है और S के पहले खाने में है। बेरिलियम 4 है जिसमें S के 2 और 2s में 2, तो ये दर्शाता है कि ये आवर्त 2 है और S के दूसरे खाने में है। अगर हम बोरान की बात करते हैं तो S2 1s2 2s2 2p1। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकतम अगर इस कक्षा में देखते हैं तो n बराबर जो है वो 2 ही है आवर्त। और वर्ग की मैं बात करता हूँ तो वर्ग 1 है, लेकिन ये P ब्लॉक का पहला खाना, P ब्लॉक यहाँ से दर्शाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 1 का मतलब है कि यह P ब्लॉक में पहुँच गया लेकिन पहले खाने में है, और पहले खाने को हम थर्ड A कहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये थर्ड A वर्ग में ये तत्व है जिसे हम कहेंगे बोरॉन। जब आवर्त सारणी पाएगी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से मैंने कार्बन का मतलब है परमाणु क्रमांक 6। अंतिम कोष में बात करता हूँ तो अंतिम कोष इसका 2 है, क्योंकि ये जब जोड़ेंगे तो L हो गया, और L में टोटल इलेक्ट्रॉन मैं करता हूँ तो 4 हैं 2, लेकिन P ब्लॉक के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका आवर्त संख्या 2 होगी, और P ब्लॉक के दूसरे वर्ग में, जिसे दूसरे वर्ग को हम क्या कहते हैं, चौथा वर्ग कहेंगे, चौथा है। इसी तरह से इसे हम 5वां, क्योंकि ये P के तीसरे खाने में है, इसे हम कहेंगे छठा क्योंकि ये चौथे खाने में है। इसे कहेंगे हम 7वां क्योंकि ये 5वें खाने में है। और यदि लास्ट जब आता है तो वो 8th खाने में जाएगा, 1 में। इसी को हम इनर्ट भी कह सकते हैं, यानी ये कंप्लीट हो चुका है, या अक्रिय कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये अंतिम कोष अगर हम जोड़ा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और 2 8, और पहले में 2 है। तो अंतिम कोष में वैसे भी 8 हो चुके हैं, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि टोटली 10 हैं, तो हम जोड़ेंगे 6 और 2 8 और 2 10। ये नियॉन अंतिम कोष के में उपस्थित
टोटल 8 इलेक्ट्रॉन के कारण अक्रिय हो जाता है। अब ना तो इसे इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना लेने के लिए, यानी ये अक्रिय हो जाता है। इस तरह से इसको हम कहेंगे कि ये इनर्ट ग्रुप में चला जाता है, अक्रिय गैसों के समूह में चला जाता है नियॉन। उसी आधार पर हम सोडियम पर जाते हैं तो Na प्रोनाउंसिएशन, इसका सिंबल सोडियम है, सोडियम को Na कहते हैं। इस पे हम करते हैं, टोटल 11 हैं तो 1s2 2s2 2p6 यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 3s1 यानी 6 2 8 2 10 और 1 11 है, टोटल 11। इसका मतलब क्या है कि अंतिम कोष बता रहा है कि इसका आवर्त संख्या तो 3 है और ये है वर्ग एस ब्लॉक के, एस का मतलब ये वाला एस दिखा रहा है, एस ब्लॉक का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले वर्ग में है, इसका मतलब ये फर्स्ट ए समूह में है। इस तरह से हम अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो अधिकतम संख्या है ये 2 8 और 2 है, तो अंतिम कोष जो है वो 3 है, आवर्त 3 हो गया, एस ब्लॉक है और 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसका मतलब है कि ये सेकंड ए समूह में है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते करते सारी उस सीरीज का अफबाउ के नियम के अनुसार हम पूरी तरह से इसे व्यवस्थित कर लेंगे। अब मैं व्यवस्थित करना आपको बताऊंगा, चाहे आप नंबर ऑफ एटम्स या परमाणु क्रमांक 1 से शुरुआत करें जो कि हीलियम का है, और अंतिम अगर हम बात करते हैं तो 118 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर हम जिसे हम Z से व्यक्त करते हैं। इसके आधार पर जो हमने व्यवस्थित परमाणु संख्याओं इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसको हम व्यवस्थित करेंगे। और वैसे मैं आपको पूरे इलेक्ट्रॉनों के कहूँ तो नेक्स्ट वीडियो में पूरे नाम भी बताऊंगा, लेकिन हम इस आधार पर अब आप ध्यान से देखेंगे, व्यवस्थित करते चले जाएंगे। जो मैंने आपको सारणी बताई इस सारणी पर आप ध्यान देंगे। इस सारणी में आप देख रहेंगे मैंने सीधे सिंपली फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और एट्थ ए को, क्योंकि यही एक वर्ग ऐसा है जो आपको अक्रिय गैस समूह कहलाता है या जीरो ग्रुप भी कहते हैं। उसके बाद ये आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ से फर्स्ट पोजीशन मैंने फर्स्ट बी, सेकंड बी और फिर यहाँ से थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ और सिक्स्थ बी और एट्थ बी, सेवन्थ भी और एट्थ के 3 खाने हैं। ये सारणी को हम व्यवस्थित कर लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो हम आप देख रहे होंगे ये 2 खाने हैं, ये एस ब्लॉक के हैं, यहाँ से शुरू करके ये पी ब्लॉक हैं, मैंने अलग नहीं किया, मैं बाद में अलग करूँगा, और ये यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक है। अब नीचे जो सारणी आएगी जो मैंने खुलवाए हैं ये 2 लाइन हैं, इसी में व्यवस्थित एफ ब्लॉक होगा। लेकिन हम शुरू करते हैं उस आवर्त सारणी अफबाउ के नियम के जो मैंने सीरीज बताई थी आपको, N+L थ्योरी बताई थी, उसके आधार पर हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास जब मैंने हाइड्रोजन किया तो मैंने बताया था कि वो कह रहा है कि हाइड्रोजन का हम ब्लॉक करते हैं कि 1s पहले आवर्त में और s के पहले खाने में है, तो s ब्लॉक यहाँ पर आपको मैंने बताई दिया। इसमें हम देखते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन आता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेना। जबकि हम देखते हैं कि हीलियम यहाँ आना चाहे था नियमों से, लेकिन इस पे 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, पहली कक्षा है और पहली भी पूर्ण हो गई है, और जो पूर्ण हो जाता है जो कक्षा लेना या देना नहीं करती है तो उसे हम अक्रिय में करते हैं। तो यहाँ से हटा करके अक्रिय न होकर के ये कहाँ पहुँच जाएगी, इसमें। इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन का है हीलियम यहाँ आएगा जिसका क्रमांक 2 है, और जो बाकी जितने भी अब हमारे बचे हैं ये खाने हमारे खाली रहते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट बात आता है, हीलियम कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब तीसरा आएगा तो तीसरा आएगा जो लिथियम है। लिथियम का आप मैंने बताया था यहीं इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर 3 को हम तोड़ते हैं 1s2 2s1, यानी कि ये आवर्त दूसरा शुरू होता है, अंतिम एस ब्लॉक का पहला खाना लेकिन आवर्त है दूसरा, तो इसका मतलब हमारा ये आवर्त दूसरा आ गया, और दूसरे आवर्त में हमारा ये लिथियम आएगा Li जिसका परमाणु क्रमांक 3 है। फिर उसके बाद चौथा है ली बे, जो कि मैंने आपको सुना था है हो गया, ली बे 4 हो गया। अब हम आगे बात करते हैं क्योंकि 5वें की। अब 5वां खाना अगर हम बात करते हैं तो 5वां क्या है, यहाँ से फिर देखिए बोरान है,
1s2 2s2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2p1 क्रमांक के अनुसार 2p1 के अनुसार p के पहले खाने में, इसका मतलब हमारा ये p का खाना यही है। तो इसको मैं थोड़ा कलर से चेंज करूँगा। यहाँ ध्यान से देखिए कि लिवेब यही आएगा, लेकिन 5वां क्रमांक है, इसका मतलब हम गिनती करते चले जाएं। ली बे बै के ने ओ फे कनोफ, ठीक, ने। अब ने का मतलब समझे कि अक्रिय, अक्रिय NE, इसका 10 है। कर लेना क्रमांक, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद 11 आएगा। अब हम 11 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो आप देख रहे होंगे 11 का सोडियम 1s2 2s2 2p6 कंप्लीट हो गया और 3s1, यानी फिर ये घूम करके तीसरा आवर्त बता रहा है और S का पहला खाना है। इसका मतलब यहाँ आप देख रहे हैं ये S है, ये P है, तो 3s1 यानी आवर्त तीसरा है और S, इसका मतलब है कि यहाँ जो N है, ने ना, जो मैंने बनाया था उसी सूत्र की बात कर रहा हूँ, उस आधार से ने ना। फिर क्या है उसके बाद, ये कंप्लीट हो गया। मग M, अल सी, पस, कल AR। क्रमांक करें 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेंगे, उसी सीरीज से समझ में आ जाएगा कि आर्गन AR इसी क्रमांक आया, क्योंकि 2 और 8 और 8 18 हो जाते हैं। अब हमारा 18 के बाद 19 आना चाहिए, तो 19 का आएगा और अक का यहीं आएगा, यानी कि 19 और अक का शक्ति। अब यहाँ हम रोक देंगे क्योंकि 20 आ गया। यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, पोटेशियम काम करते हैं, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि पोटेशियम यानी कि K का हम करते हैं, जिसका 19 है, उसके बाद 20 है कैल्शियम का, तो 19 का करते हैं 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, गिनती कर लेंगे हम, 6 2 8 2 10 2 12 6 18। इसका मतलब क्या, 4s1, यानी ये अंतिम कोष बता है कि चौथे आवर्त में S के पहले खाने में है। उसी आधार पर हम यहाँ करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यही आपको बता रहा है कि 4s2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही वर्ग S में जाते हैं, जो कि पोटेशियम K और कैल्शियम 20। अब आगे हमारे पास 21 आता है। 21 किसका है, अगर हम देखेंगे स्कैंडियम का, उस आधार पर हम देखते हैं कि इसका 21 है, और 21 को जब हम वितरण करेंगे तो यहाँ तक तो सेम आएगा 4s तक। 4s2 जैसे कंप्लीट होता है तो ये चला जाता है 3d1। अब 3d1 यहाँ देखिए कि अंतिम कोष तो 4 ही है, यानी बड़े से बड़ा क्या है, 4 ही आएगा जो ये है, तो इसका मतलब आवर्त तो चौथे में रहेगा। लेकिन ये सीरीज बता रही है कि ये D के पहले खाने में है। अब D का हम यहाँ पे आ जाते हैं बेटे, यही समझने की बात है कि D कहाँ से कहाँ तक है हमारा, यहाँ से यहाँ तक है। अब हम आवर्त तो चौथा ही देखेंगे, लेकिन D का पहला खाना कौन सा, ये है। इसका मतलब ये जो आएगा स्कैंडियम यहाँ आएगा। स्कैंडियम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा स्कैंडियम, जिसका क्रमांक 21 है। अब 21 यहाँ है, उसके बाद 22 आएगा सक्टिव, फिर तो क्रमांक चलते रहेंगे। करमनफे कॉनिक्यूजन, आप देख लेना बेटा, अगर आप क्रमांक करेंगे 22 तो उसी वितरण के अनुसार आपभाव के नियम से ये वही क्रम बनता चला जाएगा, 25 26 27 28 29 30, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ आएगा। उसको हम क्रमांक से देखते हैं कि उसका क्रमांक D के
पहले खाने में अगर दूसरे में आएगा तो हम इसको चौथा आवर्त के ये कहेंगे, ये वाला। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो तीसरे खाने में, डी के तीसरे खाने में 3d हो जाएगा। D4 होगा तो इसमें आएगा, D5 होगा इसमें होगा, D6 इसमें होगा, D7 इसमें होगा, D8 इसमें, D9 इसमें, D10 यहाँ। अब ये जो जितने भी खाने हैं ये खाली रह गए। अब हमें ये सारणी अगर व्यवस्थित करनी है तो क्या करना पड़ेगा? यदि मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ से जो स्थिति बन के आती है, अगर मुझे क्रमांक रखना, हाइड्रोजन ये, हीलियम यहाँ गया 2, अब 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन ये खाली है। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 ये खाली है। अब इस जो खाली है उस खाली को इधर ले आते हैं तो ये 19, 20 के बाद 21 सीरीज आएगी। अब यहाँ जो सारणी मुझे बनानी है उस आधार पर अगर हम देखेंगे इस सारणी में कि जो पहले में हाइड्रोजन था, उसके बाद क्या गया? हीलियम। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि ये खाली रहा, ये वाला। अब ये पीछे हटा दिया मैंने कोने पे, तो उसके बाद लिथियम, लिथियम, बेरिलियम। अब पी ब्लॉक कहाँ है? पी ब्लॉक यही है। अगर मैं इस बी ब्लॉक को इधर अभी तक नहीं कर रहा हूँ, 4 से लेकर के 10 तक, मैग्नीशियम से लेकर 18 तक, जैसे ही 19 से 20 और 21 आएगा तो मुझे क्रमांक बनाना है यहाँ। इसका मतलब ये पूरा हिस्सा उठा करके जो ये मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इस पूरे हिस्से को यहाँ से यहाँ सरका दूँ इस वाले हिस्से पे यहाँ, तो ये क्रिया यहाँ आ जाएगी। जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 20 के बाद 21 शुरू हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो पहले मैंने बताया था वहाँ क्रमांक में था, उसी आधार पर केवल मैंने इसको खिसका दिया है। तो ये वाला स्थान ये पीछे आ जाएगा और ये यहाँ से उठ करके ये इधर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे आ जाना। मैं कलर से समझाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ से इससे शुरू करेंगे पहले खाने में, और 1 ये लास्ट का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी यहाँ तक। जब ये होगा तो यहाँ से हम इन दोनों खानों को इधर सरका देते हैं। अब ये वाला हिस्सा हम खींच लेते हैं आगे। कितने खाने? 10। अब यहाँ से गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये खाना वाला हमारा इधर खिसक जाएगा तो 21 का क्रमांक हमारा बराबर बन जाएगा, जिस तरह से हमारी ये कहानी आती है। ये अब ये ध्यान से समझेंगे। स्कैंडियम, उसके बाद जब ये आ जाएगा तो हमारा एक क्रमांक बढ़ने लगेगा। अब मैं सारणी को पूरी तरह से, तो ये खिसक के जब यहाँ आ जाएगा तो ये वाला हिस्सा इधर पहुँच जाएगा। तो ये जो बाकी खाने हैं, ये जो आप देख रहे होंगे, ये खाली पड़े रहते हैं। अब क्रमांक बनता चला जाएगा, जो मेरा सूत्र काम करता है, जिसे मैं कहते हैं है, हे, ली, बे, बै, कै, ने, औ, फे, ने, ना, मग, अल, सी, पस, कल, अरक, का, सक, टी, वे, कर, मन, फे, कौ, नी, क्यू, जन, गा, गे, अस, से, बर, कर, रब, सर, ये, जर, नब, मो, टक, रू, रह, पड़, अगसड़, इंसन, सब, टे, आई, एक्सी, कस, बा, ला। अब यहाँ जो ला है, लेंथेनम लिया हमने, ये 57 है। आप जब आबाऊ के नियम से पूरा इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि 57 पर आता है। और यहाँ के 14, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव, तथा जो 71 से लेकर के पहली क्रिया है 57 पर हुआ 71 तक के 14 यहाँ से शुरू होते हैं, 58 से और ये 71 तक, ये इसी सीरीज़ के, इसलिए ये हम कह सकते हैं लेंथेनाइड सीरीज़। वैसे वर्ग आवर्त तो ये छठे के आएंगे। यहाँ 4f ब्लॉक हो जाता है और यहाँ ये 7th के आवर्त के होंगे, लेकिन यहाँ 5f ब्लॉक हो जाता है। यानी कि f सीरीज़ पहली वाली जिसे हम f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और यहाँ हम 5 ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर आप आवर्त सारणी के सिद्धांत को देखेंगे तो ये व्यवस्थित प्रक्रिया यही है। इसलिए पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और ये जो लगातार पी ब्लॉक था, केवल हम आबाऊ के नियम से व्यवस्थित जब करते हैं तो हमें ये खिसकाना पड़ता है इधर। इसलिए पी ब्लॉक लास्ट में और डी ब्लॉक बीच में स्थापित होता है क्रमांक इलेक्ट्रॉन विन्यास की कॉन्फ़िगरेशन के बाद। ये मेरी इस प्रक्रिया के आधार पर अगर आप देखेंगे तो पूरा सिद्धांत भरता चला जाएगा। फिर ये अब अवस्थाएँ यहाँ से आ जाएंगी 7वें आवर्त में। यानी कि हम बात करते हैं 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी यहाँ के लेंथेनम आता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो तत्व हैं ये वाले यहाँ से बनना शुरू होंगे और यहाँ जो एक्टिनम जो कि 57 पर आता है तो यहाँ से 58 शुरू होता है और यहाँ जो एक्टिनम आएगा वो इस खाने में आकर के शुरू होगा, जिसे हम यहाँ सीजियम हो गया और ये थोरियम जो कि 90 से शुरू होगा। अब ये प्रक्रियाएं जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास मेरी नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझेंगे। वैसे आपको एक सिद्धांत अपवाद के आधार पर जो आवर्त सारणी है वो केवल एक मेंडलीव की आवर्त सारणी पर ही आधारित कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको पूरे परमाणुओं के नाम और आबॉव नियम से N+L या N+L थ्योरी पर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास आप खुद कर सकते हैं, वरना मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप पूरा का पूरा सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।